दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले समय में हम इसी नवीन मुंजाल लेक्चरर। एक्चुअली भाई मैं हमेशा आपको डिप्लोमा, चाहे आपने दिल्ली से किया है, चाहे आपने ये हरियाणा से किया है, चाहे आपने पंजाब से किया है, चाहे आपने ऑल ओवर इंडिया में वेस्ट बंगाल से किया है, कोलकाता से किया है, आपने महाराष्ट्र से किया है, आपने किसी भी स्टेट से अगर डिप्लोमा किया है, तो आज मैं बहुत ही मतलब दुखद समाचार और मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब मेरे को पहले तो जब मैंने सुना तो पहले तो जब मैं खुद डिप्लोमा, एक्चुअली यार दोस्तों, अगर आज मैं थोड़ा सा इमोशनली होके आपसे बात कर रहा हूं तो मैं ये जरूर इस वीडियो के माध्यम से ये जरूर कहना चाहता हूं। वैसे मुझे पता है डिप्लोमा के जो मेरे भाई हैं, ये जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे को फॉलो करते हैं, अगर वो डिग्री करने जाएंगे किसी दूसरे स्टेट में तो वो मेंटली बहुत बहुत ही अच्छे होते हैं। उनको वो ऑलरेडी एक कॉलेज की लाइफ देख चुके हैं तो उन्हें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कई कई बार जब हम घर से दूर जाते हैं, अगर आप डिप्लोमा अपने घर से कर रहे हैं और आप जब घर से दूर जाओगे बीटेक करने के लिए तो थोड़ा सा टेंशन का माहौल, अकेलापन सा लगता है हम कहाँ आ गए हैं। जो दिल्ली के लड़के अगर स्लाइड जैसे कॉलेज में जाएंगे संगरूर, जहाँ पे दूर दूर तक कुछ नहीं है, या कोई पंजाब का लड़का वाईएमसीए में आएगा या यूपी का लड़का वाईएमसीए में आएगा तो उसे एक 4-5 महीने सेटल डाउन होने में लग जाते हैं और उस ड्यूरेशन में उसके माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मैं अचानक से मैंने अपनी ट्रेन की पटरी जो किस गति से कहाँ के लिए चल रही थी और मैं कहाँ पे मोड़ रहा हूँ। मैं दोस्तों ये जर्नल वीडियो बना रहा हूँ एक। एक्चुअली जो डिप्लोमा के बाद बीटेक करते हैं या जो स्टूडेंट +2 के बाद बीटेक करते हैं, उनको जब वो अपने घर से बाहर जाते हैं, जिस भी कॉलेज में जाते हैं, चाहे वो डीटीयू में आए, चाहे वो एनएसआईटी में आए, वाईएमसीए में आए, अगर वो किसी दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, या कोई दूसरे स्टेट का बच्चा दूसरे स्टेट में आ रहा है, तो उसे एक तो घर छूट जाता है तो घर का थोड़ा सा रहता है, और आगे अगर आपकी एक्सपेक्टेशन के अराउंड सराउंडिंग नहीं है, वहां पे एटमॉस्फेयर वैसा नहीं है, तो आप नेगेटिव सा सोचने लगते हैं। आप सोचते हैं कि यार मैं पढ़ रहा हूँ और यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं है, और मतलब पहले ही ओवर थिंकिंग करने लगते हैं और अकेले से रह रहे हैं। आप अपने माता पिता से बात ही नहीं करते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर ही नहीं करते हैं। तो मैं ये सारी बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं आप जो कल एक दुखद घटना हुई है ट्रिपल यूटी में, जो यूपी के मेरे भाई हमें फॉलो करते हैं, इस वीडियो को भाई लास्ट तक देखना। मैं आप लोगों को इसमें जो इस सिचुएशन में अगर आ गए हैं उन्हें कैसे इससे बाहर आना है वो मैं जरूर इसके अंदर बताऊंगा। अगर आप मेरे को थोड़ा सा प्यार करते हो तो मेरी बात को लास्ट तक जरूर सुनना मेरे दोस्तों। ये हालांकि ये कुछ ये दिखाने वाली तस्वीरें नहीं है, ये मैं जो वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ, ये या जो मैं आगे आपको चीजें बताने वाला हूँ या आंकड़े, ये आपको भी थोड़ा सा बुरा लगेगा। लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि ऐसा कब कोई मीडियम बनेगा जब मैं अपनी बात जो है वो तुम तक पहुंचाऊंगा, कि जब डिप्लोमा का बच्चा डिग्री करने जाता है तो उसे कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं, जो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है वो मैं इसमें डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी हमारा जो मेन मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं दोस्तों, आपको एक फोटो मैं दिखाता हूं, आप इस फोटो को देखो। आपको स्क्रीन पे एक फोटो दिखाई दे रही होगी, ये सेकंड ईयर का लड़का है ट्रिपल यूटी का, सिविल ब्रांच का। इसका नाम है मनदीप कुमार, बढ़िया लड़का है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जो मेरे को मैंने अभी जाना है या जिससे मेरे को अभी पता लगा है, मैंने आपकी वीडियो बनाने से पहले बहुत सारे जो मेरे माइंड में क्वेश्चन आते थे दोस्तों। आज मैं थोड़ा सा भावुक हूँ तो प्लीज उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप मेरी बात को जरूर सुनना और दिल से सुनना दोस्तों। ये लड़के का नाम है मनदीप कुमार, सेकंड ईयर में है, सिविल ब्रांच में था। इस लड़के ने सुसाइड कमिट कर लिया दोस्तों। आपको क्या इसकी शक्ल से, अभी आपको इसको देखते हुए अगर मैं इसका बर्थडे सेलिब्रेशन दिखाऊं
और ये पीछे आपको दिखाऊं, तो क्या आपको लग रहा है कि ये लड़का कभी सुसाइड कर सकता है? इसे किसी तरीके का डिप्रेशन था? लेकिन ये सच है दोस्तों, ये कल ट्रिपल एम यूटी का स्टूडेंट है, सिविल ब्रांच का, इसने सुसाइड कमिट कर लिया है। यूपी में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में, इवन हरियाणा में, इवन दिल्ली में, यार मैं दिल्ली में, मैं डीटीयू में मैं हूं भाई। जनवरी में मैं डीटीयू में अपनी जहां मेरी रिसर्च लैब है, मैं वहां पर था। और वहां पे क्या न्यूज सुनने को मिलती है डीटीयू में कि एक लड़के ने एडमिन से नीचे छलांग लगा दी। सेकेंड ईयर का या थर्ड ईयर का लड़का, उसने नीचे इंजीनियरिंग का मतलब फुल टाइम बीटेक कर रहे हो आप डीटीयू जैसे कॉलेज से, और आप एडमिन से छलांग लगा रहे हैं। और बाद में रीजन लड़की था या उसका हो सकता है उसका रीजन उसका डिप्रेशन था या उसको कोई प्रॉब्लम थी, तो वो क्यों डिस्कस नहीं करते तुम अपने घर वालों से भाई? इतने अच्छे कॉलेज में जाके ऐसे काम हम कैसे कर सकते हैं? ये वीडियो मैं आपको इसलिए बना रहा हूं ताकि मैं आपको बताऊं कि भैया डिप्रेशन कुछ नहीं होता। डिप्रेशन क्या होता है? हम अपने घर वालों से अपनी बात को छुपाने लग जाते हैं। मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि अपने माता पिता के चरण को हाथ लगाओ। अपने माता पिता से कोई गलत काम भी हो गया है उनसे डिस्कस करो। आपको 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 कोई प्रॉब्लम में हो उनसे डिस्कस करो। आप फेल हो गए हो किसी पेपर में, उनसे बताओ। आपको थप्पड़ लग जाएगा एक, आपको लेकिन शिक्षा मिल जाएगी। आपको बहुत सारी चीजें वो बताएंगे, समझाएंगे। आप अपने टीचर्स, जो अच्छे टीचर्स हैं, उनसे डिस्कस किया करो। आप इस सिचुएशन को अपने ऊपर लेके उसको बर्डन मत बनाओ भाई। इंजीनियरिंग अगर आप कर रहे हो, अपनी इच्छा से कर रहे हो, उसके बाद मैं सुन रहा हूँ वाईएमसी, अभी मैं आपको देखिए बहुत सारे कॉलेजेस का दिखाऊंगा बेटे, जो 2019 में जिन लोगों ने इंजीनियरिंग करते हुए सुसाइड कर लिया, कोई सेकंड ईयर में, कोई थर्ड ईयर में, कोई फाइनल ईयर में। ऐसा क्या हो गया भाई? अपने अपने कमरे में लिख के, या ये जो हमारा मनदीप भाई है, बहुत दुखद समाचार है ये कि ये नहीं रहा है। और इसमें जो न्यूज़पेपर में आया है, डिप्रेशन से इंजीनियरिंग छात्र ने फांसी लगाई। ये हाथरस में रहता था भाई, यूपी में। हाथरस में सोमवार को इंजीनियरिंग छात्र ने खुदकुशी के बाद एक नोट भी लिखा था। ये इसके फादर साहब हैं, इसके पिता हैं। भाई जो भी बच्चे मेरे को इस वीडियो में सुन रहे हैं, भाई तुम जो ये काम कर जाते हो ना 2 मिनट में, उसके बाद माता पिता, तुम्हारे घर परिवार, छोटे बहन भाई, उनके ऊपर क्या बीती है उसको भी सोच लिया करो भाई। इसने क्या लिखा है यहाँ पे? मम्मी मैं गुनहगार हूं। अबे कौन सी बात का गुनहगार हो गया? कौन सी बात? आप कैसे खुद अपने आप को जज कर लेते हो? तुम कौन से मैजिस्ट्रेट हो? तुम्हें कैसे पता लग गया कि तुम गुनहगार हो जब तक तुमने किसी से पूछा ही नहीं? दो अगर तुमने कोई गुनाह कर भी दिया है ना, उसको अपने माता पिता को बताओ। इस जीवन में अगर सबसे अच्छा और निस्वार्थ भावना का कोई आपके साथ है तो वो आपके माता पिता हैं, उसके बाद आपके भाई बंधु हैं। आपके माता पिता आपको कितना भी बुरा काम क्यों ना, अबे कई लोग जो रेप कर देते हैं, उनके माता पिता क्या माता पिता नहीं रहते क्या? नहीं, वो उनको कहते हैं कि भाई ये क्या, मतलब इतना ब्लंडर क्या कर दिया, ये तुमने ऐसा क्यों कर दिया? वो आपसे पूरी उम्र भर बात नहीं करेंगे, आपको रियलाइज कराएंगे कि आपने गलती कर दी बहुत बड़ी। ये तो बहुत बड़ी गलती बोल रहा हूं जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं लेकिन उसके लिए हम अपनी लाइफ को खराब कर दें। और इंजीनियरिंग स्टूडेंट स्पेशली, ये लड़का क्या लिख रहा है कि मैं बुरा हूं, मैं गुनहगार हूं, मेरे को जीने का हक नहीं है। इसे कैसे पता लग गया? 18 साल के लड़के को या 19 साल के लड़के को कैसे पता लग गया कि इसे जीने का हक नहीं है? जो परमात्मा ने हमें जीवन दिया है, हम उसको, भाई मेरे को डिप्लोमा वाले बच्चों से बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि, लेकिन फिर भी मैं डिप्लोमा वाले बच्चों को ये वीडियो इसलिए बना के बता रहा हूं कि भाई डिप्लोमा वाले बच्चे भी जो हैं वो नर्वस हो जाते हैं। जैसे सेकंड ईयर में जाएंगे, वहां पे कभी मैथ में बैक आ रही है या बहुत ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट उनको एकदम दिखते हैं, क्योंकि डिप्लोमा में बहुत इजी रहता है। डिग्री करने जाओगे ना तो तुम्हें बहुत मुश्किल लगेगा, और जब बहुत मुश्किल कोई चीज लगती है तो दिमाग में खतरनाक प्रेशर हो जाता है। अरे प्रेशर को दूर करा जा सकता है कैसे? पढ़ के।
अगर आपने 6 आपके सब्जेक्ट हैं और एक सब्जेक्ट में आप पास नहीं हुए तो क्या हुआ? आप अपने घर वालों से छुपाओ मत भाई, बता दो। पहली बात तो ऐसा फेल होना, बता दो। अपने प्रेशर को रिलीव करो। माता पिता को और अपने अच्छे गुरुओं को, अपने माता पिता को और अच्छे टीचर्स को अपनी सारी बात बताया करो दोस्तों। हो सकता है मेरी इस वीडियो को बहुत लोग नेगेटिवली लें, उनको लें उनकी, मुझे ये वीडियो बनाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। मैं भावुक हो गया था भाई। मैं बहुत लेट मैं ये वीडियो बना रहा हूं, लेकिन मैंने जब से सुना है, क्योंकि मेरे टाइम में भी ऐसा कोई बात हुआ था, मेरे टाइम में भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब मैं डिग्री करने गया था। मैं जब डिग्री करने गया था तो उस टाइम पे बहुत सारे बच्चे हताश थे, वो अपने घर छोड़ के हॉस्टल में आए। हॉस्टल में उनको अप टू मार्क, अब जो एक्सपेक्टेशन थी उनकी वो वैसे नहीं मिली, वहां पे फैकल्टी वैसी नहीं मिली, वहां पे हॉस्टल का वैसे नहीं था, पानी तो मतलब बच्चे 5-6 महीने पॉप अप करने में लगा देते हैं। उनका क्या सोल्यूशन है मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको। लेकिन जो डिप्लोमा के मेरे भाई और मेरी बहनें देख रही है ना इस वीडियो को, ओ मेरे भाई, ओ मेरे बहनों, ये गलत स्टेप कभी नहीं उठाना है। कभी भी फेल हो जाओ कोई बात नहीं, डिग्री छोड़ दो कोई बात नहीं, 1 साल डिग्री करने के, लेकिन ये लाइफ जो है ना, ये आपको बहुत मुश्किल से मिली है। और अगर आप इस यहाँ पर आए हो तो कुछ करने के लिए आए हो, ऐसे नहीं आए हो सकता है आप किसी और फील्ड में इतने ज्यादा टैलेंटेड हो जिसका कोई मतलब, मुझे भी क्या पता था यार, मैंने बीटेक करी फिर एमटेक करी, हमें क्या पता था मैं ऐसे डिप्लोमा के बालकों को गाइड कर रहा हूँ। अभी मेरी पीएचडी चल रही है, मुझे क्या पता था मैं ऐसे डिप्लोमा के बच्चों के साथ एक वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो पे बात कर रहा हूँ, नहीं पता था। ठीक है, उसके बाद आपके ये एक नोटिस में ये इन्होंने जो मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी का ये स्टूडेंट है, तो उन्होंने इसको जो श्री मनदीप, उसका सरनेम लिखा हुआ है, ये सिविल ब्रांच का था, बीटेक सेकंड ईयर का। इससे पूरा इसके जो जितने भी इसके यार दोस्त थे, इसके टीचर्स थे, इनके अधिकारी थे, उन सबको बहुत दुख है भाई। मैं तो तेरे को जानता भी नहीं हूं मनदीप भाई, मैं दिल से कहता हूं कि तू जहां भी गया हो रेस्ट इन पीस, बाकी काम तू गलत करके गया भाई। ठीक है, भगवान जब तू ऊपर मतलब ये गलत काम है भाई, मेरे को दुख है, मेरे को मैं उनके परिवार के लिए मेरे को दुख है, लेकिन तेरे लिए तूने बहुत गलत करा भाई। दूसरे जो बच्चे हैं उनको वो क्या सोचेंगे? अबे जीतने वाले को खिलाड़ी बोलते हैं भाई, ये गलत काम है भाई। मैं बिल्कुल भी इसके फेवर, मतलब जो इस लड़के ने किया है ये बिल्कुल 100% गलत है। ठीक है, मैं इनके परिवार को भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको ताकत दे, उनको शक्ति दे, और भाई मनदीप तेरी आत्मा को भी शांति मिले। अब तो यही बोला जाएगा, बाकी काम गलत है मनदीप भाई। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन थी, कितनी भी वह सिचुएशन थी। तो अबे मोदी जी क्या बोलते हैं, जान है तो जहान है, आत्मनिर्भर। अबे ये डिप्रेशन बीमारी है क्या? अबे तूने कौन सा गुनाह कर दिया था जिसका जज तू खुद बन गया? ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरे एक शिक्षक के, तेरे को जवाब देना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं अपने बच्चों को एक चीज दिखाता हूं, और अपने बच्चों को दिखाता हूं। डीटीयू में 2020 में सॉरी, जनवरी के लास्ट वीक में एक बच्चे ने एडमिनिस्ट्रेशन से नीचे कूद के छलांग लगा दी। रीजन अभी तक मुझे भी नहीं पता भाई उसने क्यों छलांग लगाई थी। ठीक है, कोई रीजन नहीं है, डिप्रेशन। कर्नाटका कॉलेज में एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। जामिया मिलिया में एक लड़के ने सुसाइड कर लिया। ओखला में किसी बाहर रूम में करा था इसने तो। और ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, कमिट सुसाइड। ये कौन सा कॉलेज है, ये मैं कॉलेज आपको दिखाता हूं। ये कॉलेज का नाम मैं पढ़ रहा था दोस्तों। ठीक है, ये सारी मैं 2019 की आपको दिखा रहा हूं न्यूज। 2019 में इंजीनियरिंग स्टूडेंट ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये मतलब इंजीनियरिंग स्टूडेंट को, ये बीटेक का था, कौन से कॉलेज से था, कॉलेज बीटेक सिविल इंजीनियरिंग का है, ये फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, इसने सुसाइड कमिट कर लिया है। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं जाता हूं इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड लाइफ, ये स्लाइट में 2018 में एक लड़की ने
फर्स्ट ईयर में आई, उसको एम्बियंस सही नहीं लगा, उसके माता पिता ने बोल दिया। मेरे अभी थोड़ी देर पहले, ये वीडियो से पहले मैं स्टूडेंट से बात कर रहा था, रीजन पता लगा क्या, तो उसने बोला कि रीजन ये था कि वो लड़की को सही नहीं लगा था कॉलेज, तो उन्होंने, घर वालों ने कहा कोई बात नहीं, फीस भर दी है तो भी आपका मन नहीं लगा, हम तुम्हें लेने आ जाते हैं। अभी वो ऑन द वे उनके पेरेंट्स उन्हें लेने आ रहे हैं और लड़की ने सुसाइड कमिट कर लिया। उसके बाद एक 2019 में एक लड़के ने, फाइनल ईयर के लड़के ने, केमिकल ब्रांच का था, उसने सुसाइड कमिट कर लिया, बीटेक का, स्लाइड से केमिकल। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, यहाँ पे रीजन नहीं लिखा हुआ, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग। ये 15 जुलाई 2019 की है, ये मकुल कुमार चौहान है, ये मुजफ्फरनगर का, उत्तर प्रदेश का ये भाई भी लकली, ये मतलब ऐसा नहीं है कि भैया उत्तर प्रदेश में ये केसेस हो रहे हैं, लेकिन ये भी उत्तर प्रदेश का ही है, और मतलब ये गलत हो रहा है भाई। हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि हम अपनी लाइफ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको नहीं समझ पा रहे हैं। अरे लास्ट में सबने 2 रोटी खानी होती है, इतना क्यों सोचने लग जाते हो, इतना क्यों सोचने लग जाते हो। और वैसे भी भाई देखो, यहाँ इस चैनल में तो 90% डिप्लोमा होल्डर है भाई, तुमने डिप्लोमा कर लिया, तुम ऑलरेडी सेटल हो। ये नहीं है कि तुम किसी चीज में फेल हो गए तो भैया तुम लाइफ में फेल हो गए, नहीं भाई। वैसे डिप्लोमा वालों को लग रहा होगा ये क्या ज्ञान बांट रहा है, हमें तो पता है भाई, डिप्लोमा वालों को सारी बात पता है। जहां डिप्लोमा वालों को कमी है मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा, पर ये बात थोड़ी सेंसिटिव थी। आईटी लखनऊ में एक लड़के ने लखनऊ रेलवे स्टेशन पे ट्रैक पे आके, 21 साल का लड़का, उसने ट्रैक पे आके अपनी जान दे दी। ठीक है, ये हुआ कब है, 25 अप्रैल 2019 को हुआ है ये। ठीक है, लड़का, ये आप यहां से पढ़ सकते हैं भाई। मैं तो, मेरा जो दिमाग जो है, देरिया, नेटिव देरिया, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का स्टूडेंट था, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का स्टूडेंट था, 3rd ईयर का। उसने रेल के आगे आके अपनी जान दे दी। ये डी क्रस्ट मुरथल जो कि हरियाणा में है, 22 साल के एक लड़के ने, भाई अगले दिन पेपर है, सुबह 5 बजे तक लड़कों के साथ तैयारी कर रहा था, 9 बजे पेपर था, 5 बजे के बाद लड़कों को दिखाई नहीं दिया, और बाद में पता लगा वो उसने फांसी ले ली, कमरे के अंदर, हॉस्टल के रूम के अंदर फांसी ले ली। और ये खबर कब की है, 13 दिसंबर 2019 की, 13 दिसंबर 2019 की। इसमें जो एसएचओ है मुरथल के, उन्होंने सेक्शन जो भी ये लगाया, और उन्हें जो फाइनल इन्वेस्टिगेशन है वो यही आया कि इसने आत्महत्या की है। भाई पेपर के डर से, एक पेपर के डर से क्या होता है पेपर भाई। अगर कोई टीचर इंजीनियरिंग करने जा रहे हो और आप फेल हो गए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 48 पेपर होते हैं, 48, 48। ठीक है, तो भाई जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आप सारे इस चैनल में ना, हमारे इस चैनल में 90% इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। मैं भाई आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं इमोशनल हो रखा हूं अभी। मेरे को कुछ नहीं पता कि मेरे को बोलना क्या है, मेरे को बिल्कुल भी ना कोई ज्ञान है कि मैं अभी क्या बोल लूंगा। हो सकता है भाई जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुई उनकी आत्मा को वो टेंशन हो रही हो, लेकिन मेरा किसी को दुखी करने का मेरा इस वीडियो का बनाने का मतलब नहीं है। मेरा इस वीडियो का बनाने का मतलब है कि जो लाखों हजारों इंजीनियरिंग के स्टूडेंट डिग्री करने आ रहे हैं अपने घर छोड़ के, पहले तो वो अपने घर से ना जुड़े रहें। उनको दिन में, भाई ये डिप्लोमा वाला तुम्हें भी करना है, दिन में 2 बार अपने घर पे बात किया करो, दिन में 2 बार अपने घर पे बात किया करो। मन ना भी करे तब भी घर पे बात करो। आपकी घर की सिचुएशन खस्ता है, आपकी फाइनेंशियल दिक्कत है, तब भी घर पे बात करो। आप हर सिचुएशन में, मुरथल में एक न्यूज़पेपर बेचता था लड़का, एक स्टोरी 2 मिनट की है, 2 मिनट और ले लेता हूं दोस्तों, क्षमा करना मेरे को, 2 मिनट और ले लेता हूं। एक लड़का न्यूज़पेपर बेचता था, हमारे कॉलेज से डिप्लोमा कर रहा था। वो आया हमारे इंस्टीट्यूट में, उस इंस्टीट्यूट में आके उसने क्या बोला कि सर मैं न्यूज़पेपर सुबह शाम करता हूं, मेरे पास नहीं है पैसे, मैं अपने घर का ओनली अर्निंग हैंड हूं, मतलब मैं ही सारा पैसा कमाता हूं, जो भी करता हूं अपने घर के लिए मैं ही करता हूं, आप मेरी हेल्प करो, कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो। हम उस टाइम पे, ये बात 2015-16 की है, उस टाइम पे जो उस बच्चे के लिए कर सकते थे हमने किया दोस्तों, ऐसे। ठीक है, ऐसे जेन्युइन केसेस के लिए हम हमेशा आगे रहते हैं दोस्तों। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूं, मैं किसी भी
जो बहुत जेन्युइन स्टूडेंट, अब आप मेरे को इस वीडियो के बाद से फोन करके बोलेंगे मुझे नहीं पता जेन्युइन क्या है, उस लड़के को तो मैं 3 साल से जानता था, मुझे पता लग चुका था कि वो वाकया में सही बोल रहा है, तो मैंने अपनी तरफ से उसकी हेल्प की, और वो डी क्रस्ट मुरकल से अभी बीटेक कर चुका है या होने वाली होगी उसकी फाइनल ईयर में, और वो आज तुझे अपने माता पिता को, अपने फैमिली को सपोर्ट करना है जितना कर सकता है। वो हमारी बात को बहुत मानता है, हमें भी पता है वो टैलेंटेड लड़का, निकालेगा, सारी चीजें करेगा, उसका जो आगे एम है हम तो प्रार्थना करते हैं कि वो करे। लेकिन अब मैं मेन इस पे वापिस आता हूँ भाई, जब भी आप घर से बाहर जाओगे डिग्री करने, तो आपको पहली एक बात, लड़की हो या लड़का, अगर आप अपना राज्य छोड़ के किसी दूसरे राज्य में जा रहे हैं, अपना जिला छोड़ के दूसरे जिले में जा रहे हैं, बेशक सेम राज्य में क्यों नहीं रह रहे, वहां पर सारे नए लोग होते हैं। वहां पे जब सारे नए लोग होते हैं तो हमारे घर वाले हमारे अपने होते हैं। आप उनको सारी बात बताओ। अगर किसी लड़के ने देख लिया आपको, उसने आपको कुछ बोल दिया तो भी घर पे बताओ, किसी लड़की ने आपको कुछ बोल दिया तो भी घर पे बताओ, आपको कुछ अच्छा लग गया तो भी घर पे बताओ। अब आप सोचोगे अरे सर कैसे हो, और इतना तो मेच्योरिटी होनी चाहिए, क्या बात घर पे, अरे नहीं, मैं कह रहा हूं सब घर पे बताओ, मैं कह रहा हूं सब घर पे बताओ। प्रॉब्लम जो है ना जीवन की, जीरो हो जाएंगी तुम्हारी। तुम्हें घर वाले इतना बढ़िया रास्ता दे सकते हैं, इतनी बढ़िया पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं जो इस पूरे संसार में कोई नहीं दे सकता। टीचर भी माता पिता के बाद नंबर है टीचर का। अगर मैं बोल रहा हूं ना मैं टीचर हूं, मैं तुम्हें शिक्षा दे दूंगा, ना 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 ना, माँ बाप से बड़ी शिक्षा कोई नहीं देता। तुम्हारे माँ बाप बेशक पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो तुम्हें उस प्रॉब्लम में निकलने का रास्ता जरूर बता देंगे, ये मेरी गारंटी है, ठोक के बोल रहा हूं मैं, ठीक है। इसीलिए आपको हर वीडियो के लास्ट में मैं बोलता हूं कि माता पिता के पैर जरूर छुओ बेटे, ठीक है। और माता पिता से अपनी भावनाएं, अपने इमोशंस, अपनी, आपको किसी टीचर ने फेल कर दिया है, आपको गुस्सा करेंगे, मैं मानता हूं, वो कहेंगे तूने क्या कर रहा है, पैसे खराब कर दिए, लेकिन उसके आधे घंटे की डांट के बाद वो आपको उसका सल्यूशन भी देंगे, आप किसी प्रॉब्लम में उसमें निकालेंगे। तो उसका मतलब ये नहीं होता आप अपने आप से अपने आप के जज बन जाओ, अपने आप से उल्ट पुल्ट डिसीजन लेने लग जाओ, नहीं नहीं नहीं। अगर आपको जीसीसी ज्वाइन भी करना है तो आप अपनी माता पिता की मर्जी से करोगे, उनसे पूछोगे, उन्हें बताओगे हमारे बारे में। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपने कोई कॉलेज ज्वाइन करना है, जीसीसी का नहीं, आपको कोई, आपने ये कॉलेज ज्वाइन करना है, ये आप किसी अच्छे, मान लो आपको पता है, भैया मुंजाल सर को पता होंगे कि भैया पूरे इंडिया में पॉलिटेक्निक के बाद डिग्री करने के लिए कौन सा कॉलेज बढ़िया है, बिल्कुल पता होगा भाई। लेकिन मैं, अच्छा, अगर आपको लगता है कि नहीं यार माता पिता के अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि जब आप डिग्री के बाद, मतलब डिप्लोमा के बाद डिग्री करने जाओगे, तो आपके जो दोस्त हैं वो +1 +2 वाले अगर आप बनाओगे, जो जेई मेंस है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और उनके कंपटीशन को करने के अपने माइंड में छोटे छोटे से टारगेट लेके चलोगे। आपके माइंड में अगर, क्यों देखो, अगर आप खाली रहोगे, सोचोगे यार मैं घर से बाहर आ गया, यहाँ कहाँ आ गया, इतनी तो एक्सपेक्टेशन में क्या, गवर्नमेंट कॉलेज के चक्कर में आ गया, ना गंदा सा हॉस्टल है, गंदा खाना है, परेशान हो जाओगे वहां। लेकिन अगर तुम्हारे माइंड में रहेगा मैं इस टेक्निकल सोसाइटी में जाऊंगा, इस यहाँ पे कल्चरल सोसाइटी में जाऊंगा और यहाँ पे ऐसा काम करूंगा। कई बच्चे मेरे को कहते हैं मेरा एम है आईआईटी लखनऊ, कई बच्चे कहते हैं मेरा एम है वाईएमसीए, कई बच्चे कहते हैं मेरा एम है डीटीयू। अरे तुम्हारे सारे एम को सलाम है भाई, और मैं दिल से दुआ करता हूं जो तुम्हारे एम है वो पूरे हो, ऐसी मेरी आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। लेकिन तुम्हें जब वहां पे जाओगे तो तुम्हें वहां पे मैच करने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी। अपने घर पे जब अपने रूम में आओगे, हॉस्टल में, अपने जो छोटे छोटे टारगेट बनाए हैं उसको पूरा करना पड़ेगा। मेरी इंग्लिश कमजोर है, यहाँ पे बच्चों की इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, जब जाओगे तो देखोगे, मेरे को भी ये फील हुआ था जब मैं वायम से गया था, और यार मेरा तो रहन सहन कैसा है, मेरा पहनावा कैसा है, मेरी इंग्लिश कैसी है, और यहाँ पे बच्चों की कैसी है, उस चीज को मैं फिर धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा था। मैं उम्मीद करूंगा तुम भी इंप्रूव करोगे, धीरे धीरे उनके साथ टक्कर दोगे, धीरे धीरे क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आने लगोगे, धीरे धीरे कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करोगे, टेक्निकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करोगे, पूरा कॉलेज आपको जानने लगेगा।
टीचर जानने लगेंगे, आपके जूनियर जानने लगेंगे, सीनियर, कॉलेज में मन लगने में मिनट भी नहीं लगेगा। फिर ऐसा टाइम भी आएगा कि माता पिता फोन करेंगे और आप कहोगे मैं सॉरी मम्मी मैं यहाँ बिजी हूँ, ऐसा भी टाइम आएगा। लेकिन जो वो इनिशियल का पीरियड है उसमें अपने माता पिता को अपना स्पेस जरूर दो। उसके बाद आप जब बिजी हो तो उनको बता दो कि मम्मी मैं यहाँ बिजी हूँ, पिताश्री मैं यहाँ बिजी हूँ, मम्मी जी मैं यहाँ बिजी हूँ। लेकिन उनसे दिन में 2 बार बात जरूर करो अपने बारे में, मम्मी ये चीज कर रहा हूँ, हाँ मैं खाना अच्छे से खा रहा हूँ। वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगी, वो आपके हेल्थ के लिए इंस्ट्रक्शन देंगी, वो आपके लिए बहुत ही मैं बोल रहा हूँ कि जो वो बोल लेंगी ना वो सही होगा। ये मैं HBTI कानपुर का बता रहा हूँ, ये हालांकि थोड़ा सा मैं देख रहा था डेट, ये 2014 का अपडेट दिखा रखा है। इस लड़के सिद्धांत खंडेलवाल है, ठीक है, ये भी सिविल का है। इस लड़के ने सुसाइड कमिट कर लिया कानपुर में अपने हॉस्टल में, ठीक है। ये देखो 20 ईयर का लड़का भाई, हॉस्टल में है या कहाँ पे करी है ये एक बार मेरे को इसमें मैंने न्यूज लास्ट मैंने पढ़ी नहीं थी। फर्स्ट ईयर का बच्चा है, हो सकता है भैया IIT के लिए सोच रहा हो और आ गया HBTI में। HBTI को IIT और किसी भी चीज को एक लास्ट गुर बताना था, किसी भी चीज को किसी भी चीज से रिलेट मत करो। तुम अपने कैलिबर को किसी दूसरे के कैलिबर से रिलेट मत करो। तुम जैसे हो बढ़िया हो, तुम अच्छे हो, तुम्हारी शक्ल काली है, उस गोरे में कुछ नहीं रखा। किसी की शक्ल गोरी है उसमें कुछ नहीं रखा, किसी को एक आंख से दिखाई देता है नहीं दिखाई देता, कुछ नहीं रखा। जो हो तुम हो, तुम्हारी लाइफ जब तक है तुम अपने आप और अपने माता पिता अपने घर के लिए सब कुछ कर लोगे। दोस्तों मैं इस वीडियो को मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा भाई शेयर करो, लाइक करो, डिसलाइक करो भाई, लेकिन इसमें जो बोली हुई बातें हैं उसको जरूर ध्यान में रखो। और निचोड़ ये है कि जब कॉलेज में जाओ तो अपने छोटे छोटे से टारगेट बना के उसी पे फोकस करो। बकायदा कि वहां पे जाके नशे कर रहे हो, आप सिगरेट पीना सीख गए हो कि मेरा मन नहीं लग रहा, मैं इतनी दूर आ गया, मैं ड्रिंक करना सीख गया हूँ। नहीं दोस्तों, आपके माता पिता ने बहुत पैसा लगा के आपको उस कॉलेज बीटेक करने के लिए भेजा है, आपको उनकी बात को भी ध्यान रखना है भाई। डिप्लोमा के बाद बीटेक कॉलेज आपको टॉप का गवर्नमेंट कॉलेज मिले, ये मैं इसी के साथ अपनी बात को फिनिश करता हूं। और हमें कभी भी ये स्मोक, ड्रिंक और उससे बढ़ के ये जो सुसाइड वाला है, ये जो रास्ते हैं ये हमें बिल्कुल नहीं आजमाने चाहिए। ये बिल्कुल गलत रास्ते हैं दोस्तों। आज नहीं, कल नहीं, परसों जब भी बड़े होगे तुम्हें जरूर पता लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। आपके जो रास्ते हैं वो ये होने चाहिए कि जिस कॉलेज में मैं गया हूं मैं कैसे अपनी वहां पे पोजीशन बनाऊं कि सब लोग मेरे को जाने, सब लोग मेरे को प्रेज करें, सब लोग मेरे को। मेरी अभी एक आशुतोष स्लाइड में एक लड़का उससे बात हो रही थी, कह रहा कि मैंने धीरे धीरे अपना स्पेस बनाया और देखते देखते मैं स्लाइड में 2 बार मिस्टर फ्रेशर बना हूं अपने, मतलब मिस्टर फ्रेशर कह रहा हूं, मिस्टर स्लाइड बना हूं। मतलब उनके ईयर में पूरे साल में एक लड़के को चुनते जो बेहतरीन है, फुल टैलेंटेड है। मेरे को एग्जैक्ट उनकी डेजिग्नेशन नहीं, मैं हो सकता है गलत बोलूं, मतलब ऐसा कुछ बनाऊं भाई। YMCA में जितना टाइम मैं था भाई, मैं तो पूरे चौड़े में अपना वहां पे सारी एक्टिविटी करके आया हूं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। अगर आपकी कोई किसी लड़के से या लड़की से तू मैं भी हो जाती है तो अपने घर में अपने टीचर से जरूर शेयर करो, वो आपको डेफिनेटली उसका कोई सोल्यूशन देंगे। अपने आप से अपने जज बिल्कुल मत बनो। आज की वीडियो के लिए मैं, अगर किसी को भी ठेस पहुंची हो मेरी इस वीडियो से तो मैं हाथ जोड़ के उसे क्षमा मांगता हूं। लेकिन मैं अपने सारे प्रिय बच्चों को, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि वो एक बिल्कुल सही डायरेक्शन में, ये वीडियो आज जो मैंने बनाया है बिल्कुल इसमें एक भी स्क्रिप्ट मैंने नहीं तैयार करी, एक भी कोई माइंड से मैंने नहीं कुछ भी सोचा, बस आपको डायरेक्ट आपको ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने माता पिता को डेली चरण स्पर्श करोगे, उनसे पॉजिटिव एनर्जी लोगे। डिप्लोमा वाले भाई जो ये तीसरा नंबर वाला काम है वो कभी नहीं करते, लेकिन जो पहले और दूसरे वाला काम है स्मोक करना, ड्रिंक करना, वो टेंशन के चक्कर में कर लेते हैं। वो बिल्कुल गलत काम है दोस्तों, बिल्कुल गलत काम है। और जो ये चीज के साथ जिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बढ़िया नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि वो उससे भी बढ़िया कर सकता होगा अगर वो इन चीजों को छोड़ देगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, सब ध्यान रखो, डू हार्ड वर्क एज मच एज यू कैन।